यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग पहले शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, विद्यालय की शोभा वहीं बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह जो है किस प्रकार का वाक्य है। देखिए इसके चार ऑप्शन है, इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। श्रुति सम, भिन्नार्थक, शब्द युग्म, लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या होता है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन है उद्देश्य, लाख गिनती। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। एक में शब्द युग्म है, दूसरे में अर्थभेद। तो देखिए एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन या ऑप्शन सी में से एक हो सकता है। अगला है, बात जुड़वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, बा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका हो सकता है ऑप्शन है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। एक ये क्वेश्चन है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, दर्प। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, 10 से 14 तक पूरा का पूरा पढ़ना है ये आपको। उसके बाद क्वेश्चन कहता है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। अगला देख लेते हैं, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। इसका हो सकता है ऑप्शन है, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। जल संचयन वह है जिसमें सही कथन से वाक्य को पूरा करना है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन है, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम बताओ। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, जल के लिए संरक्षण, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। बांध का निर्माण किया जा सकता है, वाक्य पूरा कीजिए, तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, गा और घा। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं। तो एक ये क्वेश्चन है आपका। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो इसका हो सकता है व्यक्तिगत पत्र। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी, तो इसका हो सकता है व्यंजन संधि। कबीरदास की भाषा कौन सी है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, अवधी भाषा। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया, एक ये क्वेश्चन था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अथवा रचना संग्रह ब्रजभाषा में है। तो इसका हो सकता है रसखान रचनावली। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो इसका है सामान्य वर्तमान काल।
निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी मध्वरी मधुधन अरि। निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी वह चूहे से डरता है। अगला है से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी अपादान से। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए औता प्रत्यय। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो सकता है समष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी पर्णकुटी द्वंद्व समास। अगला है कब हो को हो, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। उपरोक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी शांत रस। निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? आप देख सकते हैं, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो एक ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन करना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी मुखर कामा विपन्न। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी आशीर्वाद। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए कृपा। निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका हो सकता है सिलाई। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका हो सकता है वर्तिका बत्ती। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है अनुप्रास अलंकार। अगला देख लेते हैं कौन सा है क्वेश्चन। तिथि शब्द का बहुवचन क्या हो सकता है? ऑप्शन सी तिथियां। घर का वेदी लंका ढाए कहावत का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? तो इसका हो सकता है ठठेरिनी। नेक्स्ट है आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका हो सकता है अति प्रिय। मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए? तो इसका हो सकता है जबरदस्ती गले पड़ना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी छकड़ा काजल खेत। तो देखिए बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।